मेरे प्यारे मित्रों, आप सबको नमस्कार। स्वागत है आज की क्लास में। तो आज ज्योमेट्री को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कि एसएससी के लिए स्पेशल है। पिनाइकल के बुक से 6th एडिशन का, जिसमें आज जो सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं 176 से शुरू 175 तक कंप्लीट सॉल्यूशन करवा दिया गया है। अगर उसको नहीं देखे हैं तो देख लीजिए और मेरे साथ आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या कहता है। तो ये सीएचएसएल का ही अभी चल रहा है, जिसमें बोल रखा है कि डायमीटर पीक्यू ऑफ सर्कल विथ सेंटर ओ इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड आर एस। एक सर्कल है, तो उस सर्कल में बोला ये जा रहा है कि जो डायमीटर है ये कॉर्ड आर एस पे परपेंडिकुलर है। कॉर्ड आर एस पे क्या है? परपेंडिकुलर है। डायमीटर का नाम दे रखा है पी क्यू। फिर आगे कहता है पी क्यू इंटरसेक्ट आर एस एट टी। पी क्यू आर एस को टी पे इंटरसेक्ट करता है। आर एस जो है वो 16 है। ये कहीं ना कहीं सेंटर यहीं पे लाई करेगा, हाँ या नहीं? आप बोलेंगे बिल्कुल। ये सेंटर चूंकि डायमीटर है तो डायमीटर पर ही सेंटर होगा बीच में। अब सेंटर से कॉर्ड पे अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जाता है तो आपको पता है ना कि कॉर्ड क्या होता है? बाइसेक्ट होता है। और ये पूरा 16 दे रखा है। अगर ये 16 सीएम है तो आपको ये 8 8 दिख जाएगा। ठीक है। आगे क्या रखा है कि क्यूटी जो है वो 4 है, तो ये 4 सीएम। और हमसे पूछ रहा है डायमीटर का लेंथ क्या होगा। पीटी को हम फिलहाल एक्स मान लेते हैं। तो अगर सर्कल के अंदर दो कॉर्ड काटे या बाहर, तो उसमें एक रिजल्ट बनता है। वो रिजल्ट क्या बनता है हम सबको पता होना चाहिए कि टी से लेकर आर तक जाइए, टी आर इंटू टी एस बराबर, इधर आइए, टी पी आई इंटू टी क्यू। ठीक है, ये रिजल्ट बनता है। इस रिजल्ट को आप ध्यान में रखेंगे। हो सके कल के डेट में इधर इंटरसेक्ट करेगा, बाहर जाकर के दोनों कॉर्ड बाहर जाकर इंटरसेक्ट करेगा। मान लो ये ए पे इंटरसेक्ट करता है, ये बी पे, और ये सी है और ये डी है। तो फार्मूला आपको यही लगाना है, पी से शुरू करना है, पी ए इंटू पी वी, और बराबर होगा पी सी इंटू पी डी का। इसमें दो तरह के केस बनता है। अब दोनों तरीकों को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। टी आर, तो टी से लेकर आर तक 8 है, टी एस भी 8 है, और टी पी जो है वो हमने एक्स मान रखा है, और टी क्यू 4 है। यहाँ से काट लीजिएगा, तो 8 दूना 16, 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 4। इसका मतलब एक्स का वैल्यू भी कितना आ गया? 4 आ गया। तो डायमीटर पूछ रहा है, तो 4 और 4 मिलकर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, हाँ या नहीं? 4 आएगा ना। 8 दूना 16, अच्छा 16 है ना। स्क्वायर थोड़ी है कि रूट लगाइएगा। तो 16, तो 16 और 4 हो जाएगा 20। 16 और 4 कितना हो जाएगा? 20। बढ़ते हैं आगे। इन ट्रायंगल एम एन ओ ए बी इज पैरेलल एन ओ एंड एम ए इज इक्वल टू दे रखा है 2.5, ए एन 7.5 है, एम बी 2.2 है। फाइंड वैल्यू पी क्यू। देखो एक त्रिभुज है एम एन ओ, तो पहले तो आप ट्रायंगल बनाइएगा तभी आपको फील आएगा। तो एम एन ओ मैंने एक ट्रायंगल बनाया है, ठीक है, जिसमें बोल रखा है कि ए बी जो है एन ओ के पैरेलल है। एन एन ओ के पैरेलल है ए बी। एन ओ के पैरेलल है ए बी। अब ये इंटरसेक्ट कहाँ पे करता है? जिसमें कहता है एम ए जो है 2.5 है, ये 2.5 दे रखा है। ए एन 7.5 है। उसके बाद बोल रखा है एम बी 2.2 है, और हमसे पूछ रखा है कि बी ओ का लेंथ कितना होगा। कितना सिंपल सवाल आपसे पूछा है कि अगर ये पैरेलल दे रखा है तो थेल्स थ्योरम हमारा क्या कहता है? रेशियो कर दो, सेम रेशियो होगा। एम ए बाई ए एन इज इक्वल टू एम बी बाई बी ओ, यानी 2.5 नीचे आ जाएगा 7.5, ये 2.2 और नीचे x आ जाएगा। ये 3 बार में कट जाएगा, बचती है 66, यानी 6.6 बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। 178। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इफ द अनइक्वल एंगल इज 5 टाइम्स द सम ऑफ द इक्वल एंगल्स, देन ईच इक्वल एंगल इज व्हाट। देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो हम सबको पता है समद्विबाहु त्रिभुज के दो एंगल बराबर होता है, दो भुजा भी बराबर होता है। ठीक है। जिसमें कह रहा है कि असमान कोण जो है, अनइक्वल एंगल है, वो समान कोण के योग का 5 गुना है। अगर समान कोण इसको x मानिएगा तो ये भी x होगा, तो इसके सम का 5 टाइम्स होगा। तो इसका सम कितना हो रहा है? 2x। इसका 5 टाइम्स होगा, यानी ये 10x हो जाएगा। और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम तो हम सब जानते हैं 180 डिग्री होता है।
यहाँ 10 और 2 मिला के 12x, यानी x का वैल्यू यहाँ से आपको 15 दिख जाएगा। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि प्रत्येक समान कोण क्या होगा, इक्वल एंगल क्या होगा, यानी 15 डिग्री, हाँ या नहीं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़िए आगे। Half of the length of chord of circle is 12 cm and the perpendicular distance between the center and the chord is 5 cm. The radius of circle is what? देखो एक सर्कल है, एक वृत्त है, जिसमें बोल रखा है कि हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। मान लो ये कॉर्ड है, जीवा है। सर्कल के दो एंड पॉइंट को जोड़ने वाले लाइन सेगमेंट को जीवा बोलते हैं, यानी कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि कॉर्ड का जो हाफ लेंथ है वो है 12। वो कितना दे रखा है, 12 cm। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड कॉर्ड इज 5 cm। केंद्र से जीवा पे जब लंब डाला जाता है, सेंटर से जब कॉर्ड पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जाता है, तो कॉर्ड बाइसेक्ट होता है, यानी जीवा समद्विभाजित होता है, ठीक है। जिसमें से आप ये निकाल सकते हैं, यहाँ 90 डिग्री है तो ये 12 है, 5 है तो आपको ये 13 दिख जाएगा। हमसे पूछ रहा है वृत्त की त्रिज्या क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल इज व्हाट, तो वो हो जाएगा आपको 13 cm, ठीक है। वो आपको हो जाएगा कितना, 13 cm। बढ़ते हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आगे ये बोल रहा है एक मिनट, ठीक है। कह रहा LON and LMN are two right angle triangles with common hypotenuse ln such that LON is equal to 90 degree, LMN is equal to 90 degree. ln is the bisector of OLM. If ln is equal to 29 cm and ON is equal to 20 cm, then what is the perimeter of triangle LMN? देखो ये बहुत सिंपल सवाल होता है, सवाल को देख के घबराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। दो राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है, एक LON और दूसरा जो है वो LMN है, LMN है। लेकिन L से ही शुरू होना चाहिए क्योंकि इसमें कॉमन हाइपोटेनस की बात कह रहा है, इसमें कॉमन हाइपोटेनस की बात कर रहा है ना, ये N था। तो इसी हाइपोटेनस से आपको क्या करना है, बनाना है एक दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें बोल रहा है LMN और LON। ये इस पे 90 डिग्री बना रहा है, वो उस पे 90 डिग्री बनाएगा। अब आगे कहता है LN इज बाइसेक्टर ऑफ OLM। OLM इसका बाइसेक्टर है, मतलब ये दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो ये एंगल इसके बराबर है। फिर आगे कहता है कि LN जो है वो 29 है, ये 29 दे रखा है, और ON 20 है, ON 20 है, तो ये 29 है, 20 है, तो आप सबको पता ये 21 होना चाहिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट से, है ना। 841 में 400 घटाइएगा 441, उसका स्क्वायर रूट करिएगा 21 आ जाएगा। अब हमसे इस ट्रायंगल का पेरीमीटर पूछ रहा है। अगर हमसे इस ट्रायंगल का पेरीमीटर पूछ रहा है तो हम करेंगे क्या, उस ट्रायंगल की साइड पे जाएंगे। अब वो साइड निकलेगा कैसे, तो ये बाइसेक्टर दे रखा है, तो इतना तो आप दिमाग लगा ही सकते हैं कि ये वाला साइड तो कॉमन है, LN जो है LN दोनों में कॉमन है, हाँ या नहीं। और ये जो एंगल है, मान लो ये 1 है ये 2 है, तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर दे रखा है। और LON जो है ना मेरे मित्र, और LMN ये 90 डिग्री दे रखा है। तो यहाँ हम नोटिस क्या कर रहे हैं कि दो एंगल और एक साइड, इसमें भी दो एंगल और एक साइड, तो बाई AAS क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो रहा है, कांग्रुएंट हो रहा है, मतलब सर्वांगसम हो रहा है। कौन सा ट्रायंगल, LON सर्वांगसम हो रहा है किसके साथ। अब यहाँ पर भी थोड़ा सा कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट को लिखना जरूरी हो जाता है। जैसे LON है, तो यहाँ O पे 90 डिग्री बना रहा है, वहाँ M पे 90 डिग्री बना रहा है, तो बीच में आपको M लिखना है, ओके। उसके बाद 1 बराबर 2 है, मतलब L के बराबर होगा, तो L फर्स्ट में है तो फर्स्ट में लिख दीजिए, LM तो यहाँ N हो गया। इससे फायदा ये होता है कि कल के डेट में कोई एंगल के बारे में भी पूछ लेगा, साइड के बारे में भी पूछ देगा, तो आपसे गलती नहीं होगा अगर आप कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट को यहाँ लिखते हैं तब। अब हमसे बोल रहा है कि उसका पेरीमीटर क्या होगा, तो मुझे पता है कि जितना LO होगा उतना ही LM होगा। तो LO जो इसमें है वो 21 है, तो LM भी आपको 21 हो जाएगा।
ये 20 आपको हो जाएगा, हाँ या नहीं। पेरीमीटर में तो यही हो जाएगा ना, सभी को जोड़ना होगा। लेकिन अगर साइड पूछ देगा ना तो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है आपको, हो सके आप एक ही आंसर मार दें, ऐसा हो सकता है, क्योंकि लगेगा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा। तो हमें हर हाल में इस पार्ट पे काम करना होगा कि कल के डेट में इंडिविजुअल साइड अगर आपसे पूछेगा तब भी आप क्या करिएगा, बता दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें जो पेरीमीटर हो जाएगा सभी का सम, यानी 29 और 21 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 50 और 20 70, यानी कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे। एक ट्रायंगल है एबीसी जिसमें ए और बी और सी दे रखा है और ए पूछ रहा है। तो ट्रायंगल का 3 एंगल है तो इसमें ज्यादा सोचना नहीं है, तीनों का सम 180 करना है। 5 2 7 और 3 10 एक्स, एक्स वाला पार्ट को हमने जोड़ दिया, बिना एक्स वाला जोड़िए। 60 माइनस में है, 40 प्लस में, यानी -20 और -80, यानी माइनस का 100, और ये बराबर होगा 180 डिग्री के। तो 100 उधर जाके जुड़ जाएगा, 280 है ना। तो एक्स का वैल्यू यहाँ से आपको 28 डिग्री मिल जाएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है एंगल ए, तो एंगल ए की जो वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में वो 5x माइनस 60 डिग्री है। तो एक्स की जगह 28 रखिएगा, तो 28 बचे 140 होता है, और उसमें 60 घटाइएगा तो 80 डिग्री आ जाएगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 182, इफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इतना इतना डिग्री, देन मेजरमेंट ऑफ द एक्सटीरियर एंगल। कहता है एक त्रिभुज है जिसमें बाह्य कोण के दो सम्मुख अंतः कोण का योग। ये तो बिना पेन के भी करने का है, लेकिन चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो अगर ये बाह्य कोण है, एक्सटीरियर एंगल है, तो इसके अभिमुख अंतः कोण कौन होता है, अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन होता है, इसको छोड़कर ये एंगल और ये एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल होगा, हाँ या नहीं। अब कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगा, अगर दो अंतः कोण जो है 35 और 65 है, अगर ये 35 है और ये 65 है, तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स, हाँ या नहीं। तो इसका इसका सम इसके बराबर होगा, यानी 5 5 10, 2 3 9 1 10, यानी एक्सटीरियर एंगल आपको 100 डिग्री मिल जाएगा। आगे कहता है इन ए ट्रायंगल एबीसी, एपी इज बाय सेक्टर ऑफ एंगल एज परपेंडिकुलर टू बीसी एट पॉइंट पी, द मेजर ऑफ बीपी एंड पीसी आर एक्स एंड 3y रेस्पेक्टिवली, द मेजर्स ऑफ ए बी एंड ए सी आर इतना इतना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इतना। एक ट्रायंगल है, तो मैंने एक त्रिभुज बनाया ए बी सी, है या नहीं। अगर ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें एंगल ए का समद्विभाजक, एंगल ए का बाइसेक्टर बी सी से किस पे मिलता है, पी पर, है या नहीं। अब आगे कह रहा है कि ए बी और ए सी की माप, यानी ए बी का जो लेंथ है वो 4x है, और ए सी का जो लेंथ है वो कितना है, y+21 है। हमसे पूछ रहा है कि x प्लस वाई क्या होगा, और ये भी हमें दे रखा है क्या, और तो कुछ दे रखा नहीं है। तो हमसे ये पूछ रहा था कि जो लंबवत है, ये जो आप बाइसेक्टर खींचे हैं ना, ये 90 डिग्री बना रहा है, हालांकि लग नहीं रहा होगा, लेकिन आप मान के चलिए 90 डिग्री। एक चीज ध्यान में रखिएगा मेरे मित्र, कोई भी ट्रायंगल में अगर वर्टेक्स वर्टिकल एंगल का बाइसेक्टर अगर लाइन ड्रॉ करते हैं और वो भी परपेंडिकुलर, तो हर हाल में जो है अगर ये बाइसेक्टर हम ले रहे हैं और इस पे परपेंडिकुलर जा रहा है तो ये ट्रायंगल आइसोसेलस होगा, ठीक है। आइसोसेलस होगा 110%। अगर आइसोसेलस का कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप तुरंत कर दीजिएगा, हाँ या नहीं, ठीक है। या नहीं तो एंगल बाइसेक्टर यूज करिए ना, इसका और इसका रेशियो, जैसे यहाँ क्या है, AP इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। अब BAC का एंगल बाइसेक्टर है तो हम यहाँ से एक थ्योरम तो पता है ना हमको कि AB बाई AC ये बराबर होगा BP बाई PC के, और ये बराबर हो जाएगा 4x बाई 5y+21 के, ठीक है। हाँ जी। अब आगे देखिए क्या कह रहा है हमसे कि बताइए अगर ऐसा होगा तो क्या क्या होगा, ठीक है। अच्छा BP और PC भी दे रखा था ना, x और 3y, तो ये तो बराबर होना ही तय था। अगर ये पहले अगर आप देखिए, अगर आप ये थ्योरम नहीं लगाना चाहते हैं और आपको ये पता है कि ये आइसोसेलस ट्रायंगल है, तो 10 बराबर 10 कर दीजिए, 10 बराबर 10 यहाँ से सोल्व कर दीजिए, कम टाइम लगेगा। और बाकी ऐसे भी आप सोल्व कर सकते हैं। और ये बीपी जो है ना, यहाँ पर जो मैंने उसको देखा नहीं था उस टाइम, ठीक है। तो ये 4x है और ये कितना है 5y+21 है, और BP x/3y है। यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा। यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा, और थोड़ा सा टाइम आपको लग सकता है। ऐसे तो x कटिए गया, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं,
देख लो यहाँ से चरतिया 12 बाई, और ये बराबर हो जाएगा 5 बाई प्लस 21 के, यानी 7 बाई बराबर 21, यानी बाई बराबर आपको 3 मिल जाएगा। तो बाई के जगह अगर 3 आप रख लीजिएगा तो रख लीजिएगा, ठीक है, बाई के जगह 3 रख लीजिएगा तो एक्स का वैल्यू भी आपको निकल ही जाना चाहिए, या उसका ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इसका इसका रेशियो तो सेम ही होना है। इसका और इसका रेशियो ये दोनों तो बराबर ही है। तो बाई बराबर यहाँ से आप 3 निकाल लीजिएगा, फिर बाई का वैल्यू आपको पुट करना ही पड़ेगा, है ना। तो बाई का वैल्यू पुट करिएगा तब एक्स निकलेगा। तो यहाँ से हम ऐसा कह सकते हैं कि ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी, यहाँ पर ए बी बाई ए सी किए थे ना, हाँ, ए बी बाई ए सी, या इसका वैल्यू डायरेक्ट रख लेते हैं, इसका वैल्यू रख लीजिए 4x अब बाई 5y प्लस 21, ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा कितना, बी पी बाई पी सी, तो ये x और बाई हो जाएगा कितना 3y। अब यहाँ से इक्वेशन में क्या हो रहा है, ये x कट रहा है, आपको नहीं पता चलेगा डायरेक्ट वैल्यू क्या होगा, लेकिन आपको ये पता है कि इसका और इसका जो रेशियो होगा वही इसका और इसका रेशियो होगा। मतलब आप बाई का वैल्यू पुट करके सोल्व करिए, बाई का वैल्यू क्या करिए, पुट करिए। जैसे यहाँ 4x है, बाई का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए कितना 3, तो 5 या 15 और 21 कितना हो जाएगा 36, और ये यहाँ से आ जाएगा, लेकिन ऐसे जानते हैं टाइम लग जाएगा, ऐसे बहुत ज़्यादा आपको टाइम लग जाएगा। आप करिए क्या, सिंपल इसमें है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, एक्स बाई का अलग वैल्यू निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। ये आइसोसेलस है, मतलब ये बराबर ये हो जाएगा, तो एक्स बराबर 3 बाई, और आपको पता है कि बाई का वैल्यू तो हमें 3 निकल ही गया, तो 3 नो कर लीजिए, खत्म कहानी। अब एक्स प्लस बाई पूछ रहा था, तो एक्स की जगह नो और बाई की जगह आपको 3 रख देना है, यानी नो 3 आपको 12 कर लेना है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये हमें एक्स निकालने के लिए ये अप्लाई करना पड़ा। आपको इतना भी नहीं करना है जितना मैंने टाइम वेस्ट किया, ये काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि अगर एंगल बाइसेक्टर परपेंडिकुलर का काम करने लग जाए, मतलब ये आइसोसेलस होगा, और अगर आइसोसेलस होगा तो ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, यहीं से आपका काम खत्म हो जाएगा, ये सब लगाने की झंझट ही नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल इज, देखो सर्कल का जो लार्जेस्ट कॉर्ड होता है वो डायमीटर को माना जाता है, क्योंकि डायमीटर भी एक कॉर्ड ही होता है, ये सेंटर से पास करने वाला जितना भी कॉर्ड होता है वो लार्जेस्ट होता है। तो लार्जेस्ट कॉर्ड जो होगा वो हमेशा क्या होगा, डायमीटर होगा, यानी व्यास होगा। आगे कहता है कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट इनसाइड द सर्कल एट पॉइंट एफ, इफ ए एफ इतना है, बी एफ इतना है, सी डी इतना है, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ लॉन्गर टू लाइन सेगमेंट सी एफ एंड डी एफ। अभी जो मैंने एक थ्योरम बताया था ना आपको, कि अगर इस तरीके से अंदर में कहीं पर दो कॉर्ड काटे, जैसे यहाँ दो कॉर्ड कौन कौन है, एक तो ए बी आपको है और दूसरा आपको सी डी है, दोनों कॉर्ड इंटरसेक्ट करता है एफ पे। तो इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने बताया था ना अभी, ए एफ इंटू बी एफ, बहुत ज़्यादा इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है, और सी एफ इंटू डी एफ। अब इसका वैल्यू देल होगा, अपना रखते जाइएगा। जैसे उसमें ए एफ दे रखा है 2.4, तो रख लीजिए, बी एफ जो दे रखा है वो 1.8, और सी एफ जो दे रखा है, सी एफ कहाँ है, सी एफ, सी एफ, तो सी एफ हमसे पूछ रहा है, ठीक है, और डी एफ, और डी एफ भी हमसे पूछ रहा है, कोई बात नहीं निकल जाएगा, बट इसमें एक्स बाई के रूप में तो हमें लिखना पड़ेगा, हाँ या नहीं। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से देखते हैं, देखो ए एफ, ए एफ कितना है 2.4 और बी एफ 1.8, 1.8, फिर सी डी 5.7 है। अगर सी डी पूरा 5.7 है, थोड़ा देर के लिए हम इसको x मान लें, तो ये 5.7 माइनस एक्स बनेगा या नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा, यही वैल्यू आपको रखना है, इसके जगह x और इसके जगह 5.7 माइनस एक्स। अब इसको सोल्व कैसे करिएगा, मल्टीप्लाई तो खैर करना ही पड़ सकता है ना, करना पड़ सकता है, से बचने का कोई उपाय अभी तो नहीं दिख रहा है, तो कोई बात नहीं है, अभी फिलहाल इसको ऐसा ही रहने देते हैं, और ये आपको आ जाएगा 5.7x और माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा क्वाड्रेटिक में जाएगा, आप कर क्या सकते हैं, मल्टीप्लाई करके पॉइंट में लाने से अच्छा है ना, आप 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों साइड। जब 100 से पहले इसको मल्टीप्लाई करिए, 18 चौके 72, बाकी 7, 18 दूना 36 और 7 43,
100 से मल्टीप्लाई इसलिए किया ताकि पॉइंट खत्म हो जाए। आई हो जाएगा 570x अब माइनस 100x²। अब ये क्वाड्रेटिक में चला जाएगा, 100x² माइनस हो जाएगा 570x और प्लस हो जाएगा 432। ठीक है, ये चला जाएगा आपको क्वाड्रेटिक में, जो कि आपको टाइम लग सकता है। आपको टाइम तो लगेगा ही लगेगा इसको सोल्व करने में। कुछ कॉमन लेके आप उड़ाइएगा तो कॉमन लेके उड़ाइएगा, बाकी आपको सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि सोल्व करिएगा तभी एक्स का वैल्यू आएगा, जो एक्स का वैल्यू आएगा वही आंसर आपको हो जाएगा। यहाँ रख लीजिएगा, यहाँ रख लीजिएगा। तो कभी कभी कैलकुलेटिव आ जाता है, लेकिन क्या है, सबको हमें मैनेज करके चलना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़िए। देयर आर टू सर्कल्स touch each other externally at points P and AB is direct common tangent which touches the circles at A and B। तो एंगल APB का वैल्यू हमसे पूछ रहा है क्या होगा। देखो दो सर्कल है, दो सर्कल टच करता है, तो दो सर्कल अगर टच करने का काम कर रहा है, यहाँ पे टच हालांकि हुआ नहीं, लेकिन आपको मानकर चलना है कि केवल टच कर रहा है, केवल क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो दो सर्कल है टच ईच अदर एक्सटर्नली एट पॉइंट P, पॉइंट P पे मान लो ये टच करने का काम कर रहा है, और ये भी एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है यानी सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। ठीक है, ए बी। तो जो P पर एंगल बनाएगा ना, ये वाला जो सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा जिसको आप कह रहे हैं, ये ऑलवेज 90 डिग्री बनाता है। ये कॉन्सेप्ट है जिसको आपको ध्यान में रखना है। हुआ कैसे, ऐसे समझ सकते हैं आप, अगर यहाँ से आप मिला दीजिएगा, इसको परपेंडिकुलर लाइन खींच दीजिएगा, तो यहाँ से आप इसको सोल्व कर दीजिएगा ऐसे। एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो लेंथ में इक्वल होगा, मतलब ये बराबर ये हो जाएगा, उसी प्रकार ये इसके बराबर हो जाएगा। तो ये तो एक आइसोसेलस बन गया, क्योंकि बेस बाइसेक्ट हो रहा है परपेंडिकुलर की वजह से। अब ये आइसोसेलस होगा तो बेस एंगल इक्वल होगा, मतलब ई एक्स होगा, तो आपको ये भी एक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से आप देखिए ये दोनों साइड बराबर है, तो इसके सामने एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा, उसी प्रकार से आपको ये भी एक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा एक्स एक्स 2x और 2x कितना हो गया 4x। 4x की वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगा, यानी x का वैल्यू 45 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से 45 45 90 हो जाएगा। अगर नहीं ध्यान में रहेगा तो जो मैंने तरीका से भी किया, आप उस तरीके से इसको कर सकते हैं। लेट ए बी सी एंड पी क्यू आर बी टू कॉन्ग्रुएंट राइट एंगल ट्रायंगल सच दैट इतना बराबर इतना। हमारे पास दो ट्रायंगल के बारे में चर्चा है, और दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। दोनों ट्रायंगल मेरे मित्र आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। एक ट्रायंगल ABC है, राइट एंगल देखना पड़ेगा किस पे बना रहा है। इसमें तो एगो A पर बना रहा है, तो A पर बना रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, A को यहाँ लिखना पड़ेगा, और इसमें राइट एंगल P पे बना रहा है। अब बाकी BC को आपको जहाँ दिल करे वहाँ रखिए। अब PQR, अब सुनिएगा जरा ध्यान से। अब इसमें ये बोल रहा है कि BC 13 है, BC 13 है, तो BC 13 है और ये दोनों कांग्रुएंट है। अब PR 12 है, PR 12 है। सुनिए ध्यान से, अगर ये दोनों कांग्रुएंट है तो इसका सीधा मतलब है कि इसका हाइपोटेनस उसके हाइपोटेनस के बराबर होगा। कांग्रुएंट का मतलब क्या होता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट सब इक्वल, साइड भी इक्वल, एंगल भी इक्वल। अच्छा ये 13 है 12 है तो ये 5 हो जाएगा। अब रही बात कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट का, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR का। इसका सीधा मतलब होता है कि एंगल A एंगल P के बराबर है, एंगल A जो है एंगल P के बराबर है। ठीक है, ये तो 90 डिग्री है। B एंगल Q के बराबर है, B एंगल जो है Q के बराबर है, और एंगल C R के बराबर है। इसका सीधा मतलब ये होता है। अगर ये एंगल बराबर है, और रही बात साइड का, तो ये कांग्रुएंट ना है, हम सिमिलर कर दिए, कोई बात नहीं। अब यहाँ से AB जो है PQ के बराबर होगा, तो AB जो है PQ के बराबर होगा, तो PQ 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा लेंथ ऑफ AB का लेंथ कह रहा था, तो AB का लेंथ आपको 5 cm मारना है। द रेडियस ऑफ सर्कल इज 5 cm एंड द टेंजेंट लेंथ ऑफ वन इट्स कॉर्ड इज 8 cm। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। अभी मैंने एक क्वेश्चन ऐसा करवाया था, अगर ये कॉर्ड है, इस सेंटर है, तो कॉर्ड की दूरी सेंटर से आपसे पूछ रहा है, जिसमें रेडियस जो है वो 5 cm दे रखा है, ये 5 cm। कॉर्ड का जो लेंथ है वो 8 है, पूरा 8 है तो ये 4 4 हो जाएगा, क्योंकि सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जाता है, तो कॉर्ड क्या होता है, बाइसेक्ट होता है। तो ये 5 है 4 है तो ये 3 होगा, मतलब सेंटर से कॉर्ड की जो लंबिक दूरी होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, वो 3 होगा। 89। त्रिभुज ABC की हाँ, ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, द साइड BC इज प्रोड्यूस टू
point D, if A joins D and BC is equal to CD, then the degree measure of angle CAD is what? देखो एक ट्रायंगल है, वो भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज इसमें ABC दिख रहा है, हाँ जी, जिसमें ये बोल रहा है कि BC को प्रोड्यूस किया जाता है D तक, तो BC को मैंने D तक बढ़ा दिया, हालांकि उधर BC बेकार दे दिए, ठीक है, तो मैं BC को इधर ही लिख देता हूँ, जगह उधर कम है तो कोई बात नहीं, ये जो है ना रोजी BC को बढ़ाया गया है, तो मैं यहाँ B यहाँ लिख देता हूँ और C यहाँ लिख देता हूँ, इधर स्पेस है तो इधर बढ़ा देता हूँ। BC को D तक बढ़ाया गया है और कहता है D को मिलाया जाता है, BC बराबर CD है, जितना BC है उतना CD है। मेरे मित्र ये है इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो इसका तो ऑल साइड्स पहले से इक्वल, हाँ या नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है, तो कहता है एंगल CAD कितना होगा, CAD ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है। देखो आपको पता है इक्विलैटरल का ईच एंगल कितना डिग्री होता है मेजर में, 60 डिग्री। ये सीधा लाइन होने की वजह से 60 है तो ये 120 होगा। अब इस ट्रायंगल को अगर गौर से आप देखिएगा तो इसमें दो साइड आपको बराबर दिख रहा है, केवल आप यही ट्रायंगल को देखिए, इधर उधर मत देखिए। तो इस ट्रायंगल को अगर आप गौर से देखिएगा तो आपको दो साइड इक्वल दिख रहा है, तो इसके सामने का एंगल भी इक्वल होगा। और ट्रायंगल में तो फिक्स है कि तीनों एंगल का सम 180 होना है, जिसमें 120 हो चुका है तो 60 होगा, तो 60 में दोनों 30-30 ले लेगा, तो प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा। आगे बढ़िए, द लेंथ ऑफ टू पैरेलल कॉर्ड्स of a circle are 10 cm and 24 cm lie on opposite sides of the center। देखो एक सर्कल है जिसमें दो टेंजेंट है और दोनों सेंटर के अपोजिट साइड में लाई कर रहा है, सेंटर के अपोजिट साइड में लाई कर रहा है। जो जितना कॉर्ड का लेंथ बड़ा होगा वो सेंटर से उतना ही नजदीक होगा। अब एक 24 से एक 12 है, तो ऐसा करता हूँ इसको 24 बना देता हूँ और इसको 12 बना देता हूँ, ठीक है जी, बिल्कुल। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉर्ड्स, दोनों कॉर्ड के बीच हमसे डिस्टेंस पूछ रहा है, क्या होगा। इसको यहाँ से ज्वाइन कर दीजिए, इसको यहाँ से ज्वाइन कर दीजिए, ये 12-12 हो जाएगा, ये आपको 6-6 हो जाएगा अगर 12 है तो। स्मॉलर कॉर्ड 12 cm, द लेंथ ऑफ टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर 10 cm and 20 cm lie on the opposite sides of center if the smaller chord is 12 cm from the center। अच्छा, ये 12 cm नहीं दे रखा था, ये जो है ना 10 और 24 दे रखा था, तो एक तो 10 था, 24 था तो 12-12 हो गया, आइए 10 दे रखा है तो ये 5-5 आपको हो जाएगा। यहाँ से पढ़ने में मिस्टेक हुआ है, देखो ये जो होगा आपको ये 5-5 होगा, ये कितना होगा 5-5, तो ये आपको 5-5 हो जाएगा। और ये लिख रखा है कि इफ द स्मॉलर कॉर्ड इज 12 cm फ्रॉम द सेंटर, जो स्मॉलर कॉर्ड है मतलब ये वाला सेंटर से कितना दूरी पर है, वो है 12 cm की दूरी पर है। अगर ये 12 है 5 है मेरे मित्र, तो ये 13 हो जाएगा, तो ये भी आपको 13 हो जाएगा। तो 13 है 12 है तो ये 5 होना पड़ेगा, तो दोनों कॉर्ड के बीच जो डिस्टेंस हो जाएगा वो 12 और 5 मिलकर कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। आगे बढ़िए, there are 2 points P and Q are 3 cm apart। दो पॉइंट है जो दोनों एक दूसरे से 3 cm की दूरी पर है। These 2 points lie on the circumference of a circle having radius इतना cm। करा एक सर्कल है, एक वृत्त है जिसमें दो पॉइंट है और दोनों पॉइंट की जो दूरी है वो 3 cm दे रखा है, P और Q। तो P और Q का जो लेंथ है वो 3 cm दे रखा है। These 2 points lie on circumference, परिधि पे लाई करता है, रेडियस 1.7 है। रेडियस अगर 1.7 है मेरे मित्र और यहाँ से अगर परपेंडिकुलर डालिएगा तो 1.5 हो जाएगा। तो पूछ आपसे क्या रहा है कि लाइन सेगमेंट पी क्यू फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, डिस्टेंस पूछ रहा है कि सेंटर से इस लाइन सेगमेंट की दूरी कितना होगा। तो इसमें तो आपको निकालना ही पड़ेगा पाइथागोरस लगाकर, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर और माइनस बेस का स्क्वायर, है ना। 17 का स्क्वायर 289 कर दीजिए डायरेक्ट, क्योंकि छोटा है, आई 225। अगर इसको घटाइएगा 89 में 25 घटाइएगा 64, 2 में 2 गया खत्म, 64 का 8 होता है, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाइएगा यानी 0.8। बहुत सिंपल सिंपल सवाल है। 192 करा इन ट्रायंगल एबीसी पी एंड क्यू आर मिडल
points of sides AB and AC respectively are the point on segment PQ such that PR और RQ का रेशियो इतना है, PR कितना होगा। कोई बात नहीं, अभी समझ में नहीं आया है, हम पढ़ूंगा समझ में आ जाएगा। देखो एक ट्रायंगल है, तो एक ट्रायंगल है जिसमें नाम दे रखा है इस ट्रायंगल का वो ABC। अब कह रहा है P और Q जो है ना, AB और AC के मिड पॉइंट है। AB और AC के मिड पॉइंट है कौन, P और Q। ज्वाइन कर देता हूं फिलहाल। इस प्रकार है कि पी आर और आर क्यू का जो रेशियो है वो 1 और 3 का है। और आर है क्या, आर रेखाखंड पी क्यू पर एक बिंदु है, तो पी आर थोड़ा सा नजदीक होगा और आर क्यू थोड़ा दूर होगा, क्योंकि रेशियो यहां दे रखा है 1 और 3 का। ठीक ठीक। अब कह रहा है पी आर 6 है, पी आर पूरा 6 है, पी आर कहाँ है, अच्छा ये पी आर 6 है। अगर ये 6 होगा ना मेरे मित्र, इसका 3 गुना 6 18 हो जाएगा, हाँ या नहीं। तो पी क्यू का जो लेंथ बनेगा 18 6 मिलके 24 बनेगा। हमसे बीसी का लेंथ पूछ रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि किसी ट्रायंगल में दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है वो तीसरा के आधा होता है, मतलब तीसरा वाला जो होगा ये इससे डबल होगा। 18 से 24 हो रहा है, तो ये आपको 48 सीएम हो जाएगा। कितना सीएम हो जाएगा, 48 सीएम, 48 सीएम, 193। In a circle with center O and diameter EF is two chords AE बराबर AF, then AEF what? केंद्र O और व्यास EF वाले एक वृत्त में दो जीवाएं हैं, AE बराबर AF है। तो अगर एक वृत्त है और जिसका केंद्र O है, व्यास EF, चलो मैं व्यास EF बना देता हूं। अब आगे क्या कहता है, दो जीवाएं AE और AF, AE और AF, चलो AE और AF, और दोनों आपस में इक्वल है, दोनों आपस में इक्वल है। और अगर ये व्यास है तो इसका मतलब ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का जो एंगल होता है वो 90 होता है। अब यहाँ से मुझे ये समझ में आ गया कि ये तो आइसोसेलस है, तो ये 45 45 तो इसको होना ही पड़ेगा। इतना पढ़ लेंगे फिर आगे पढ़ेंगे। कह रहा है ए ई एफ बताइए कितना होगा, तो ए ई एफ आपको 45 डिग्री हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन। 194। In a circle of radius 8 units, a chord of length 10 units is drawn. What is the perpendicular distance of the chord from the center of circle in units? सिंपल है, जैसे मान लो एक सर्कल है, तो सर्कल में बोला ये जा रहा है कि इसका रेडियस 8 है और एक कॉर्ड है, ठीक है, रेडियस मैंने 8 बना दिया। अब ये कह रहा है कि कॉर्ड का जो लेंथ है वो 10 है, अगर 10 है तो ये 5 5 हो जाएगा, ठीक है। लेंथ 10 यूनिट्स इज ड्रॉन, व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये वाला डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है, तो ये तो आप निकाल नहीं सकते हैं। 8 का स्क्वायर 64 में 25 घटा दीजिएगा तो 39 आ जाएगा, √39, ए ऑप्शन। 195। इन ए सर्कल एंड, क्या लिखा, आर्क लिखना चाहिए, एंड आर्क, ARC आर्क होता है, माने चाप, यहाँ देखो चाप लिखा है ना। In a circle, an arc subtend an angle of 84 degree at the center. If the length of the arc is 22 cm, then radius of the circle is equal to what? देखो अगर एक सर्कल है मेरे मित्र, ठीक है, तो कॉर्ड के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनाता है, आर्क के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनता है वो डिग्री में दे रखा है। कितना डिग्री दे रखा है, 84 डिग्री, ठीक है। और बोल रखा है कि द लेंथ ऑफ द आर्क, आर्क का जो लेंथ है यहां से लेकर यहां तक, ये 22 सीएम है। ये कितना है, 22 सीएम है। रेडियस पूछ रहा है इसका क्या होगा। देखो ये कॉन्सेप्ट होता है थीटा बराबर L/R। जो एंगल है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो फॉर्मूला है, ये रेडियन में बताता है। ये एंगल जो है आपको रेडियन में आएगा, तो हम क्या करेंगे, इस एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। जैसे 84 है, रेडियन में अगर हमको कन्वर्ट करना है तो π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेडियन में आ जाएगा। एल मतलब लेंथ ऑफ द आर्क, आर्क का लेंथ 22 है, और यहाँ से सोल्व आउट कर लीजिएगा तो आर आपको निकल जाएगा। पाई, रेडियन का वैल्यू 180 होता है, लेकिन पाई का वैल्यू आपको 22/7 रखनी है, ठीक है। यहाँ से अगर आप काट पीट करिएगा, या 12 से 15 बार में, और 12 सत्ते 84, 7/15, और पाई की जगह 22/7, आई 22 आपको आर हो जाएगा। तो 22 से 22 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, उलट पुलट करिएगा तो आर बराबर आपको 15 सीएम मिल जाएगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। 196।
In triangle STU, V is a point on side ST and W is a point on side SU such that VWUT is a trapezium. Given that ये जो भी है, देखो एक ट्रायंगल पहले बनाइए, पढ़िए और बनाते जाइए तभी आपको पता चलेगा। ठीक है, तो एक ट्रायंगल है STU, तो STU को हमने एक ट्रायंगल बना दिया जिसमें बोला है कि W इज ए पॉइंट ऑन साइड SU। SU पर W एगो पॉइंट है। ठीक, W इज ए पॉइंट ऑन साइड SU सच दैट W, अब भी कहाँ गया, V इज ए पॉइंट ऑन साइड ST और ST पे भी एगो पॉइंट है सच दैट ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ये ट्रेपीजियम है, यानी समलंब बना रहा है। तो समलंब बना रहा है तो दिस पैरेलल टू दिस होगा। VW और TU, VW और TU, तो VW और TU का जो रेशियो है वो 2 और 7 का रेशियो है। तो हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द रेशियो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ये ट्रेपीजियम इसका एरिया और फिर STU बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया, दोनों के रेशियो पूछ रहा है। देखो एक सिंपल सा फंडा है इसमें कि ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है ये बड़ा वाला के साथ तो सिमिलर होता ही है अगर पैरेलल दे रखा है तो। अगर सिमिलर है तो दो सिमिलर ट्रायंगल के जो एरिया का रेशियो होता है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। तो अगर इसका साइड की चर्चा 2 है तो इसका जो एरिया होगा वो 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, हाँ या नहीं। बड़े वाले में एक साइड की चर्चा 7 है तो बड़े वाले का जो एरिया होगा वो 49 होगा, मतलब मिला करके 49 होगा। तो पूरा 49 होगा जिसमें ही 4 हो रखा है, तो 49 में 4 घटाइएगा ये कितना हो जाएगा 45, ये 45 होना पड़ेगा। अब इसका और इसका रेशियो पूछ रहा था, ट्रेपीजियम का एरिया अगर 45 स्क्वायर यूनिट है तो STU का जो एरिया होगा वो 49 यूनिट होगा, हाँ या नहीं। तो 45 और 49 का रेशियो आएगा। तो 45 और 49 कहाँ है देख लीजिए, सी ऑप्शन में 97। The sides of triangle are 20 cm, 21 cm and 29 cm. The area of triangle formed by joining the midpoint of sides of triangle will be what? देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल की ही बात हो रही है क्योंकि हम ट्रिपलेट से पकड़ लिए। ट्रिपलेट जो दे रखा है 20, 21 और क्या दे रखा है 29, 20, 21, 29। अगर ये नहीं भी होता राइट एंगल ट्रायंगल तो घबराने वाली बात नहीं है, इसके मिड पॉइंट के ज्वाइन करके आप बनाते हैं ना, तो दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट तीसरा के पैरेलल और आधा तो होता ही है। तो साइड में जैसे ये कैस रहेगा तो इसका ही आधा होगा, ये 29 है तो इसका ही आधा होगा, ये 20 है तो इसका ही आधा होगा। तो जितना पेरीमीटर बाहर वाला का बनेगा उसका आधा पेरीमीटर अंदर वाला का बनेगा। रही बात एरिया का, तो यहाँ पर साइड का जो रेशियो बन रहा है 1 और 2 बन रहा है, तो जो एरिया का रेशियो यहाँ से बनेगा वो 1 और 4 का बनेगा, हाँ या नहीं, ये 1 और 4 का बनेगा। मतलब अगर छोटा वाला का एरिया 1 यूनिट है तो बड़े वाला का एरिया 4 यूनिट होगा। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा था त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। हमें नहीं पता है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लेकिन ये बड़े वाले ट्रायंगल का तो क्षेत्रफल पता है, तो बड़े वाला का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं हाफ बेस इंटू हाइट, हाँ या नहीं। तो जितना भी इसका एरिया आएगा मेरे मित्र, जैसे इसका 210 आया तो एरिया का रेशियो तो 1/4 होगा, मतलब 4 यूनिट की वैल्यू 210 है तो 1 यूनिट की वैल्यू आपको निकालना है। तो 2 से यहाँ से काट दीजिए, 155 के आधा 52.5, 52.5 कहाँ है आपको बी ऑप्शन है। ठीक है, या आप ऐसे भी यहाँ भी निकाल सकते थे, देखिए ये आपको 90 डिग्री हो जाता। ठीक है, ये आपको 90 डिग्री हो जाता, तो फिर यहाँ से भी आप कर सकते थे, कौन बड़ी बात था, वही चीज आता। देखिए आगे, इफ द ट्रायंगल ABC एंड PQR आर सिमिलर। देखो दो ट्रायंगल सिमिलर अगर कह रहा है तो सबसे पहले इसको पकड़ो, कैसे कि अगर ये सिमिलर है मेरे मित्र तो एंगल A एंगल P के बराबर होगा, एंगल B एंगल Q के बराबर होगा और एंगल C एंगल R के बराबर होगा। अब दे रखा है कि A 35 है, अगर A 35 है मेरे मित्र तो P भी आपको 35 दिखेगा, और B 65 है, B 65 है तो आपको Q भी 65 दिखेगा। रही बात तीसरा एंगल का तो निकाल लेंगे, 5 5 10 6 3 9 1 10 यानी 80, ये 80 डिग्री आ जाएगा। अब जो हमसे पूछ ले, हमसे R पूछ रहा था तो R 80 दोनों बराबर होगा, यानी आपको 80 डिग्री मिल जाएगा। बहुत सुंदर। 199, द कॉर्ड ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस। कभी भी कॉर्ड अगर रेडियस के इक्वल हो जाए तो क्या हो सकता है, कॉर्ड अगर रेडियस के इक्वल आ जाए मतलब जितना रेडियस है ये इसके बराबर आ जाए, मतलब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएगा। 110% ये क्या बनाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएगा। द एंगल सबटेंड बाय दिस कॉर्ड एट द एंगल
दिस कॉर्ड एट एनी पॉइंट ऑन माइनर आर्क ऑफ द सर्कल। देखो ये होता है माइनर आर्क और ये होता है मेजर आर्क। तो यहाँ पे कहता है इस कॉर्ड के द्वारा जो एंगल सबटेंड होगा वो बताओ कितना होगा। तो मुझे पता है कि यहाँ पे तो 60 डिग्री बनना ही बनना है। अगर यहाँ 60 बना है तो ये आर्क के द्वारा सरकमफ्रेंस पे 120 सॉरी इसका आधा बनेगा, इसका 30 बनेगा, है ना। और ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना रहा है क्योंकि चारों वर्टेक्स सर्कल पे लाई कर रहा है। तो अपोजिट एंगल का सम 180 जिसमें इसको 150 होना पड़ेगा यानी 150 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 200, इफ वन डायगोनल ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू इट्स साइड देन द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर इन द रेशियो। देखो रोम्बस का मतलब होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो और उसके डायगोनल 90 डिग्री पे क्या करे, बाइसेक्ट करे। डायगोनल 90 डिग्री पे क्या करे, बाइसेक्ट करे। अब सुनिएगा गौर से, वन डायगोनल ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू इट्स साइड। अगर साइड ए है तो इसका डायगोनल, अगर मान लो 2a है, थोड़ा देर के लिए ए मानना अच्छा नहीं लग रहा था, ए को भी 2a होगा मतलब ये ए हो जाएगा। तो बता सकते हैं ये वाला कितना होगा, तो ये 4 में से एक जाएगा 3 √3a, तो ये भी आपको √3a हो जाएगा। अब हमसे पूछ रहा था कि बताइए समचतुर्भुज के विकर्णों का अनुपात क्या होगा। तो रही बात विकर्णों का अनुपात, तो पहला वाला का विकर्ण 2a है तो दूसरा वाला का विकर्ण 2√3a है, हाँ या नहीं। तो यहाँ 2a से 2a कट जाएगा, 1 और √3 का रेशियो आएगा। तो 1 और √3 का रेशियो कहाँ है, तो डी ऑप्शन में है। खत्म। तो 200 तक कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। अब वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।